हम सब जानते हैं कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जो इतना सामान्य सा लगने वाला मूवमेंट है, ये असल में हमारे लिए कितना जरूरी है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि इस लगातार घूमते रहने का हमारी दुनिया के लिए आखिर मतलब क्या है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी पृथ्वी अचानक सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो? ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब हमें पृथ्वी के घूमने की असली अहमियत को समझने में मदद करेगा। मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टायसन की बात माने तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होगी। ये एक महाविनाश होगा जो पलक झपकते ही पूरी की पूरी मानव सभ्यता का नामो निशान मिटा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि अगर धरती सच में अचानक रुक जाए तो उसके पहले ही पल में होने वाले वो विनाशकारी नतीजे क्या होंगे। देखिए, इसके पीछे है फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम, इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। इसे ऐसे समझते हैं जैसे आप एक चलती हुई बस में हैं और ड्राइवर जोर से ब्रेक लगा दे। क्या होता है? हम सब आगे की तरफ गिर पड़ते हैं ना? बिल्कुल ठीक यही होगा पृथ्वी के साथ। धरती तो रुक जाएगी, पर उस पर मौजूद हर एक चीज, समंदर, हवा और हाँ, हम सब भी अपनी पुरानी रफ्तार से आगे बढ़ते ही रहेंगे। और ये रफ्तार होगी कितनी? अंदाजा लगाइए। न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहने वाले लोग अभी भी करीब 800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब की ओर घूम रहे हैं। जैसे ही धरती रुकेगी, हम सब इसी तूफानी रफ्तार से हवा में उड़ जाएंगे। और इस गति का नतीजा जरा कल्पना कीजिए। इमारतें अपनी नींव से उखड़कर हवा में होंगी। पूरा का पूरा वायुमंडल एक भयंकर सुपर स्टॉर्म बन जाएगा, जिसकी हवाएं सब कुछ तबाह कर देंगी। और समंदर का पानी, वो तो विशाल सुनामी बनकर जमीन को निगल जाएगा। मतलब सचमुच प्रलय का मंजर होगा। चलिए, इस विनाशकारी सीन से अब थोड़ा हटकर पृथ्वी के सामान्य घुमाव के सबसे जाने पहचाने और जरूरी नतीजे पर ध्यान देते हैं, यानी हमारे दिन और रात का चक्र। इसे दैनिक चक्र या डायर्नल साइकिल कहते हैं। ये 24 घंटे का रोटेशन ही तो है जो रोशनी, अंधेरे, तापमान और नमी को कंट्रोल करता है। मतलब वो सब कुछ जो पृथ्वी पर हर जीव के लिए, पेड़ पौधों से लेकर हम इंसानों तक के लिए बेहद जरूरी है। पृथ्वी के घूमने की वजह से ही एक ऐसा बैलेंस्ड माहौल बनता है जो जीवन के लिए बिल्कुल सही है। अगर ये घूमना रुक जाए तो एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए सूरज के सामने जलता रहेगा, बिल्कुल रेगिस्तान की तरह, और दूसरा हिस्सा वो हमेशा के लिए बर्फीले अंधेरे में जम जाएगा। यही घुमाव हमारे आज के जीवन के एक और बहुत जरूरी पहलू को कंट्रोल करता है, और वो है समय। कभी सोचा है कि हम समय को घंटों में ही क्यों मापते हैं और एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? इसका जवाब भी पृथ्वी के इसी 24 घंटे के घुमाव में छिपा है। इसी ने तो हमें पूरी दुनिया में समय को एक सिस्टम में बांधने के लिए मजबूर किया। ये जो हम टाइम जोन का नक्शा देखते हैं ना, ये कुछ और नहीं बल्कि सीधे सीधे पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का ही नतीजा है। हमने अपनी पूरी दुनिया को, अपने पूरे ग्लोब को इसी घुमाव के हिसाब से 24 अलग अलग समय क्षेत्रों में बांट रखा है। अब बात करते हैं उन अनदेखी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली ताकतों की जो पृथ्वी के घूमने से ही पैदा होती हैं, जैसे कि समंदर में उठने वाला ज्वार और बहने वाली धाराएं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वार की, यानी समंदर की लहरों का दिन में 2 बार उठना और गिरना। इसका मेन कारण तो चांद की ग्रेविटी है, लेकिन पृथ्वी का घूमना भी इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। होता यह है कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के समंदरों के पानी को अपनी ओर खींचती है। इससे चांद की तरफ वाले हिस्से में पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है और हमें ऊंचा ज्वार यानी हाई टाइड देखने को मिलता है। लेकिन यहां एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है। एक ज्वार तो चांद की तरफ आता है, ये तो समझ में आया, पर ठीक उसी समय पृथ्वी की बिल्कुल दूसरी तरफ भी एक ऊंचा ज्वार क्यों आता है? इसका जवाब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रीय बल। असल में पृथ्वी और चांद एक कॉमन सेंटर के चारों ओर घूमते हैं। इस घुमाव से एक फोर्स पैदा होता है जो पानी को दूसरी तरफ बाहर की ओर फेंकता है। ठीक वैसे ही जैसे गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने पर हमें बाहर की तरफ एक खिंचाव महसूस होता है। इसी से वो दूसरा ज्वार आता है। पृथ्वी के घूमने से एक और अनदेखा बल पैदा होता है, कोरियोलिस फोर्स। इसी बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं और समुद्री धाराएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। हमारे मौसम के पैटर्न, तूफान, समुद्री चक्र सब कुछ इसी बल पर निर्भर करता है। अच्छा, इससे जुड़ी एक बहुत ही आम गलतफहमी भी है
क्या बाथरूम के सिंक में जो पानी घूमता है वो भी इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच तो यह है कि कोरियोलिस फोर्स सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े स्केल पर काम करता है, जैसे पूरे पूरे महासागर या हजारों किलोमीटर बड़े तूफान। एक सिंक में पानी का घूमना इतना छोटा इवेंट है कि उस पर इस फोर्स का जरा भी असर नहीं पड़ता। वो तो बस सिंक के डिजाइन और पानी किस तरह से गिर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि पृथ्वी का घूमना सिर्फ दिन और रात नहीं बनाता, बल्कि ये हमारे ग्रह पर जीवन को चलाने वाला एक साइलेंट इंजन है। हमारे दिन रात, हमारी घड़ियां, समंदर का बर्ताव, मौसम का मिजाज और यहाँ तक कि पृथ्वी की वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सूरज के खतरनाक किरणों से बचाती है, सब कुछ, हर एक चीज इसी घुमाव पर टिकी हुई है। पृथ्वी का ये शांत और लगातार घूमना जिसे हम कभी महसूस भी नहीं करते, असल में हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी गारंटी है। तो अगली बार जब सूर्योदय देखें तो ये जरूर याद रखें कि ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं, बल्कि एक अद्भुत खगोलीय डांस है जो हमारे जीवन को मुमकिन बनाता है। इसके बिना क्या हमारी ये जटिल दुनिया मौजूद हो सकती थी? शायद बिल्कुल नहीं।